अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहे हैं। हमारे घर में जो थोड़ी पेंट वगैरह चल रहा था, रेनोवेशन वगैरह चल रही थी। आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अभी जो है ना कुछ काम तकरीबन 80% काम हो चुका है, कुछ 20% रहता है। साथ में स्मोक ने आजकल आपको पता है बुरा हाल किया हुआ है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो है ना हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसके साथ ही साथ जो है ना इसको पूरा लाजमी देखा करें। बाकी आज की वीडियो का स्पेशल जो है टॉपिक इसलिए भी है कि मैंने चंद वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंश्योरेंस का जिक्र किया था कि जो मैंने इंश्योरेंस ली थी। मैं क्विकली इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने एक जुबली लाइफ इंश्योरेंस का सिंदूर प्लान लिया था जो कि 500,000 पर ईयर के हिसाब से प्रीमियम था जिसका। और उसके बाद जो है ना मैंने 4-5 साल के बाद उसको डिसकंटिन्यू किया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो उसी के ऊपर जो है ना मैं थोड़ी अपडेट देनी है और लोगों को साथ मोटिवेट भी करना है कि जो लोग मेरी तरह जो फंस गए थे, जिन लोगों ने पैसे अपने डिडक्शन करवा के वापस लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी डिडक्शन हुई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इनके वीपी लेवल तक के बंदे को अप्रोच करके मैंने जो है ना बड़ी स्ट्रगल करके पैसे जो है ना वापस लिए थे। और अच्छी खासी कोई 40% अमाउंट जो है ना मेरी तकरीबन 40 से 50%, 40 टू 45% अमाउंट मेरी डिडक्ट हो गई थी इसमें, इसी चक्कर में। तो इतना ज़्यादा हैवी लॉस था कि जो कि मीन्स कि मुझे यकदम हुआ था कि मैंने जो है ना काश ये किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया होता पाकिस्तान में इंश्योरेंस की हकीकत। तो मैंने उसमें पूरी वीडियो जो है ना लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी बंदे ने वो वीडियो देखनी है। तो वो पूरी जो है ना मैंने उसमें रियलिटी बयान की थी कि कैसे मैंने ली थी और क्या मीन्स कि उसमें हुआ सारा कुछ। अब उसमें अपडेट ये हुई थी कि उसके उस वीडियो के बाद मुझे एक कंसल्टेंट कंपनी ने हायर किया था जो कि इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस जो है ना उसकी मीन्स के वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है ऐसे केसेस में जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना लोगों को चूना लगाती है और उसके बाद जो है ना वो पैसे डिडक्ट करके कम पैसे देती है। तो वो कंपनी जो है ना फैसिलिटेट करती है इसी प्रोसेस को कि वो लीगल तरीके में आप कैसे जाएं। तो मैंने पूरा प्रोसेस जो है ना इसमें ये हुआ था कि मैंने उन लोगों के साथ, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उनके साथ उनका भी यूट्यूब चैनल है भाई का। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप मेरा फर्स्ट केस आप ट्रायल के तौर पे लेंगे और इस केस के ऊपर कोई ना कोई फैसला मुझे करवा के देंगे तो वो होपफुली उन्होंने कहा था कि आपका बहुत अच्छा फैसला आएगा। तो मैंने उनके साथ सारा डाटा अपना शेयर किया। उन्होंने फिर मीन्स के मेरे जो केस है इसको पुटअप किया लॉयर के साथ। फिर जुबली लाइफ को नोटिस गया। तो उस नोटिस के नतीजे में जो है ना अभी हियरिंग है, नेक्स्ट वीक में हो सकता है, नेक्स्ट वीक में या आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है ना हमें जाना पड़ेगा मीन्स के जज के रूबरू जो है ना जाके हमने, जुबली लाइफ का बंदा भी आएगा। तो जुबली लाइफ से मुझे कॉल भी आई थी दो दिन पहले के जो है ना वो ऐसी कहानियां जैसे कि सुनाते हैं कि ये है वो है फलां है। तो ये वीडियो मेरी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उन लोगों के से रिलेटेड है कि जो लोग जो है ना, जिन लोगों का पैसा पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है ना वेस्ट हुआ पड़ा है, वो जो है ना मीन्स के मैं जाना है मैंने हियरिंग में नेक्स्ट वीक के बाद। तो मैं उस वक्त जो है ना आप लोगों से फाइनल जो है ना वीडियो शेयर करूंगा अगर मुझे कोई अच्छी पॉजिटिव। मैंने यही उनसे कहा था कि मैं उन्होंने कहा था कि आप हमारी कंसल्टेंसी जो कंपनी है इसको प्रमोट करें, अपने चैनल पे बताएं। तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर मेरे केस में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, मीन्स के मुझे कुछ कंपनसेशन मिली, तो मैं जो है ना आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसकी बेस के ऊपर जो है ना लोग सारे डाटा या मुझे प्रोवाइड कर देंगे या मीन्स कि उस बंदे को डायरेक्ट। और उसके साथ जो है ना एक एग्रीड अभी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री होनी है कि उसकी फीस वगैरह कितनी होगी, क्या हिसाब किताब होगा, सारा कुछ जो है ना आएगा मेरे फैसले के बाद। जो है ना मैं डिसाइड करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किसको डाटा जमा करवाना है, मुझे जमा करवाना हुआ या उस बंदे को। तो जो है ना जो इफेक्टिव्स हैं जो रियल में पाकिस्तान के अंदर जुबली लाइफ के, स्टेट लाइफ की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के इफेक्टिव्स हैं, वो लोग जो है ना मीन्स के उनके लिए फैसिलिटेशन के तौर पे मैं अपना केस, सबसे पहले मैंने अपना केस जो है ना पुटा किया है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ का जिनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग इंश्योरेंस, और उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी कि क्या मसला हुआ था पूरा उसके ऊपर भी। तो ये 2 केस मैं एज ए ट्रायल उनको दिए हुए। मैंने कहा कि एक केस तो अभी लगने वाला है, यानी कि मेरा जो डायरेक्ट जुबली लाइफ है जिसमें मैं इफेक्टिव था, वो नेक्स्ट वीक मीन्स आने वाले चंद दिनों के अंदर उसकी हियरिंग है। तो उसमें जो है ना जज के रूबरू जाके हमने अपना सारा बयान करना जो भी हमारे पास है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं एडवांस में बना रहा हूँ कि जिन लोगों का है अपना डाटा वगैरह जो है ना कंपाइल करके रखें। आइंदा जो है ना चंद दिनों तक मैं आप लोगों को कॉल दूंगा
कि डाटा आपने अपना रेडी करके जो है ना वो प्रोवाइड करना है उस कंसल्टेंसी फर्म को, और उसके साथ जो है ना एक नॉमिनल चार्जेस जो कि मैं अनाउंस करूंगा अपनी उस वीडियो के अंदर के कितने होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी फीस नहीं होगी, वो आम बंदा भी अफोर्ड कर सकेगा, इतनी फीस होगी। उसके बाद आपने एक दफ़ा ही देनी है फीस, उसके बाद जो है ना आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो इतनी होगी, मीन्स कि अगर किसी बंदे का 2-4 लाख या लाख रुपया फंसा हुआ है तो उसके लिए वो फीस जो है ना कुछ भी नहीं होगी उसके हिसाब से। तो जो है ना ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये प्रोसेस जो है ना अनकरीब जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरी हो जाए, मेरी नेक्स्ट हियरिंग के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कुछ कंपनसेशन मिलेगी जुबली लाइफ के थ्रू या नहीं, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मेरी जो है ना उन्होंने डिडक्ट की थी, 45% ऑलमोस्ट जो है ना, आपको पता है कितनी अमाउंट होती है। तो हालांकि ये जितनी मेरी प्रीमियम था उस हिसाब से अगर मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो मुझे लगता है कि 5-6 साल के अंदर वो डबल हो जाता, लेकिन मुझे अपनी ओरिजिनल अमाउंट जो है ना उससे भी कम मिली। तो इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको एडवांस में बता दूं कि जो जिन लोगों के वो बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस में जो है ना कमेंट्स के अंदर जो है ना कहा था कि उनके साथ भी स्कैम हुआ है, तो वो सारे अपना डाटा जो है ना कंपाइल करके रेडी करके रखें। अनकरीब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ईमेल एड्रेस भी, सारी चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी, सब चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। दीवारों का पेंट आप लोगों से डिस्कस किया था, ये हमने जो है ना दरवाज़ों का पेंट भी हमने ये चॉकलेट कलर था उससे लाइट कलर में किया है। ये जो है ना स्काई ग्रे कलर है, बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ पे पता नहीं आपको कैसा आ रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये दीवार का भी वही है स्काई ग्रे कलर, ये जो है ना यहाँ पे आपको क्लियर फील हो रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम है दोनों दरवाज़ा। और ये ब्राइटेस्ट नहीं थी घर के अंदर, बंद घर है हमारा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी, तो इसके लिए जो है ना मैंने सारे दरवाजे और दीवारें जो है ना दोबारा से रिकलर करवाए हैं। तो इससे जो है ना काफ़ी जो हमारी ब्राइटनेस है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपको फील हो रहा होगा। इस बार रात का टाइम है और नॉर्मल सी लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लाइट्स नहीं चल रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना काफ़ी अच्छी लाइट हो गई है यहाँ पे। तो ये पेंट वगैरह काफ़ी कोई 4-5 दिन बल्कि 6-7 दिन, एक हफ्ता लग गया तकरीबन। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं करवाया क्योंकि नीचे सारे कारपेट वगैरह थे, इसमें चादरें वगैरह रख के पूरी अरेंजमेंट करवा के करवाया, और छतों को बिल्कुल नहीं टच किया हमने, छतें एज इट इज ही रखी हैं, दीवारें जस्ट जो है ना की हैं और दरवाजे किए हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने गाड़ी के कुछ एक्सेसरीज ऑर्डर की हैं, ये डैशबोर्ड के लगाने के लिए, डैशबोर्ड का जो ना वो लेदर में है क्योंकि पूरा वो उसका जो है ना कलर फेड हो रहा था। तो ये वेलवेट के अंदर जो ना ये ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर किया था, cyclemotor.pk जानते होंगे लोग। और ये जो है ना इसकी जो डिग्गी है ना, जब वो फोल्ड कर देते हैं, 7 सीटर गाड़ी है मेरे पास, 7 सीट्स जब फोल्ड कर देते हैं ना तो उसके बाद ये काफ़ी बड़ा सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामान वगैरह रखने के लिए बड़ी अच्छी हार्ड कार्बन के अंदर, बड़ी फिट किस्म की कार्बन के अंदर जो है ना ये चीज़ है। ये साथ मैंने ऑर्डर किए, दोनों चीज़ें cyclemotor.pk से आई हैं और ये बहुत ही फिट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं वाकई में ये यही वेबसाइट का नाम है क्या आप? हाँ, cyclemotor.pk वो है वेबसाइट जहाँ से मैंने ऑर्डर किया। बड़ा वाहियात सा नाम रखा उन्होंने, मैंने क्या शायद मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। इसकी बूट स्पेस बहुत ज्यादा है हमारी गाड़ी की ना, जब उसको वैसे तो इतनी रहती है मेरे ख्याल में, जब हम इसकी जो 7 सीट्स हैं वो खुली होती हैं, लेकिन जब बंद करते हैं लास्ट वाली 2 फिर ये बड़ी हो जाती हैं। ये तो आज की आपकी एक्सेसरीज आ गई, और हमने बड़े काम, हम बड़े दिन 2-3 दिन आपको ब्लॉग नहीं आए होंगे तो हम काफी ज्यादा बिजी थे भाई, हमारे घर का काम चल रहा था पेंट का। से जो ज्यादा मसला है ना वो पेंट करवाते हुए आपने जो सामान खिसका के देना है ना, ये सबसे बड़ा है हेक्टिक प्रोसेस है। सामान आपने इधर से वो उनकी जो ना, क्योंकि उनको होता है कि पूरी दीवार जो चाल नहीं उनकी बनती, वो चाल उनकी फारिग करने के लिए जो ना हम लोगों को, ये भी मुझे वैसे फनी सीन लगता था, मैंने डायलॉग सुने हैं तो वाकई में ये होता है, कहते कि अगर वो इस दीवार का इस साइड पे काम कर रहे हैं ना तो वो दूसरी खाली हो, पूरा एक कमरा खाली करके जो ना ये, हाँ वो हमारे घर में सामान बहुत ज्यादा था माशाल्लाह, पूरा भरा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने कोई कितनी दफा कोई 3-4 जो है वो बंदे पहले बुलाए हैं, उनको दिखाया, वो हर बंदे का यही होता था कि आप हमें ये जगह सामान के साथ जो ना नहीं कर सकते। ना गाड़ी कहीं पे जा रही थी, ना हमारे घर का सामान, एक रूम का कोई, इतनी मुश्किल से ये चीजें उनको खाली कर करके दे के हम भी बल्कि ना साथ मुकम्मल तौर पर एक किस्म का कह लें कि हम इतने बिजी रहे हैं, सारी चीज़ें हटा के उनको देनी, फिर डेली बेसिस पे उन सारी चीज़ों को फिर सेट करना, क्योंकि वो गंदगी भी इतनी बुरी लग रही होती है। फिर हमें था कि हमारे कारपेट ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो,
क्योंकि ये हमने लास्ट ईयर चेंज किए हैं। उससे पहले जो दूसरे कारपेट जब हमने उससे पिछली दफा पेंट करवाया था ना, वो सारे कारपेट हमें कह के गए थे कि हम बिल्कुल आपका कारपेट कोई खराब नहीं करेंगे, आप हमें चादरें और शीट्स वगैरह बिछा दें। अच्छा, हमने सारा कुछ मंगवा के बिछा के भी दिया, लेकिन फिर भी हमारे कारपेट इस तरह की उनकी कंडीशन हो गई थी कि हमें ना वो पूरे चेंज करने पड़े थे। उन पे इतने ज्यादा निशान लग गए थे पेंट के। इस दफा अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक बचत हो इस गई दफा है। जो है ना, उसकी रीजन ये है कि मैंने जो हार्ड जो पेपर है ना, उसकी शीट्स मंगवाई थी, वो रोल वाली शीट्स होती हैं, वो हमारे पास, हम जब फ्रिज ऑर्डर किया था ना, ये फ्रिज के ऊपर उन्होंने लपेटी हुई थी, वो मैंने जो है ना चादरें नीचे बिछा के उसके ऊपर वो पेपर की शीट्स बिछाई हैं। फिर भी जो है ना कहीं कहीं पे धब्बे जो है ना छूट गए हैं, कहीं रहे होंगे आपको, ये देखें कहीं कहीं से फिर भी जो है ना धब्बे पेंट के गिर गए हैं वो, क्योंकि अगर आप सर पे खड़े रहे तो आप कर लेते हैं उनको, अगर आप सर पे नहीं खड़े ना तो वो अपनी मर्जी से फिर जो है ना उसको खिसकाते नहीं है, हर जगह पे खुद खिसका के देना पड़ा उनको। इसलिए जो है ना ये पिछले 4-5 दिन बहुत ही हेक्टिक गुजरे हमारे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी खाने का टाइम है, खाना खाते हैं, रेडी करें, फिर खाना खा के जो है ना हमारे प्लांट्स जो है ना यहाँ पे किचन में बड़े प्यारे लग रहे हैं। सारे हमने इधर उतार के रखे हैं क्योंकि वहाँ पे पेंट शेंट हुआ था, जो है खिड़की है हमारे इसके अंदर भी, तो काफी ज्यादा ब्राइटनेस हो गई है, ये देखें। नहीं, बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा था वो, ब्राइटनेस बहुत हो गया। यहाँ जो है ना चावलों में हमारे पास व्हाइट चावल है लंच के डिनर के अंदर, और साथ में जो है ना साबत मसूर। अब पता नहीं, हम लोग तो पंजाबी में मसर ही कहते हैं, साबत मसूर है बनाए हैं। आज आसान सा सादा सा खाना हो जाए। आज बड़े काम किए हैं। काम करना कराना दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। बेशक खुद उठ के कर लें या किसी बंदे को लगवा के कर लें, दोनों सूरतों में जो है ना बंदा बड़ा तंग होता है। अभी हम लोग नहा धो के सारे साफ सुथरे हो गए हैं, इसीलिए बैठ के अभी डिनर करते हैं। और डिनर सबकी पसंद का आज जो है वो बन गया। मेरे ख्याल में उसका पेंट खुश्क हो गया होगा, तो इनको दोबारा रख दूं। हाँ रख देते हैं, इसको रख देते हैं, आज नहीं तो कल रख देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका वो हमें आया था एक वो रिप्लाई कि वो आप लोग हफ्ते में एक दिन धूप लगवाया कि नहीं, वो कहते हैं तो धूप आजकल निकल ही नहीं रही, धूप लगवाए कहाँ से? जब वो निकलेगी फिर लगवा देंगे। आज नए जूते भी लेके आए हैं। हाँ, आज कोई सब जगह पे ना वॉशरूमों के लिए, सारे वॉशरूमों के लिए नए जो है ना मैंने, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, क्योंकि बाकी जगह पे हमारे कारपेट है, तो यहाँ पे हमें जो है वो चेंज करके आना पड़ता है। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, ठंडा फर्श है। हाँ, तो जैसे ही अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन आगे आना शुरू हो जाएगा सर्दी, तो इस वजह से जो है आज सारी आतक जूते भी खरीद के लाए हैं, सारे वॉशरूम्स में नए रखे हैं चप्पलें, और यहाँ किचन की भी आ गई हैं। बाकी पौधों को धूप लगवाएंगे अगर किसी दिन धूप निकल आई, वरना स्मोक बहुत ज्यादा है, कोई हाल नहीं है बाहर जाने का। आज भी वेट कर करके मेरे ख्याल में 1-2 बजे गए थे बाहर, जो चीजें लेके आनी थी। तो अभी मैं खाना लगाने लगी हूँ, बच्चों को भी आवाज दें और फिर खाना खाते हैं। हाँ अभी हम लोग डिनर करते हैं। तो ये थी आज की सादा सी एक वीडियो। बाकी इंश्योरेंस लाइफ वाला जो है ना वो लाजमी अपने ज़हन में रखिएगा, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपाइल कर ले। मैं आपको लिस्ट पूरी बताऊंगा, आपके पास जो कुछ आपके पास यानी कि रसीदें वगैरह हैं उसको संभाल के वो रख लें। इंशाल्लाह मुझे काफ़ी यकीन है कि जिस तरीके से जुबली लाइफ वालों की मुझे कॉल आई थी और मुझे कन्विंसिंग वे में वो कह रहे थे कि ये कर लें वो कर लें, तो नेक्स्ट वीक मैंने जाना है जज के रूबरू। वहाँ जाके अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ, क्यों नहीं दिए उन्होंने, इतनी ज़्यादा रिडक्शन क्यों की, क्योंकि सब लोगों के खांचे आपको पता पाकिस्तान में होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।